गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज इमरान से एंड आवाज पढ़ते इस पार्ट को अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो कहानी है यह अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। तो कैसे महान वैज्ञानिक बने, कैसे क्या कुछ हुआ, उनका बचपन कैसा था, फिर जब पढ़ाई की तो उन्होंने कैसे पढ़ाई किया, फिर आगे चलकर कैसे कैसे वो बहुत बड़ा आदमी बने। तो इसी को पढ़ना है। और पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 March 1879। 14 मार्च 1879 में इनका जन्म हुआ था। एक जगह है उल्म सिटी है, कहाँ पर, जर्मनी में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म वहाँ पर हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डिस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, बिना किसी इंडिकेशन के कि वो बहुत बड़े महान बन जाएंगे। जब जन्म के समय ऐसा नहीं चला कि ये बच्चा क्या होगा, एक दिन दुनिया में अपना नाम या माता पिता का नाम या कंट्री का नाम रोशन करेगा। ऑन द कंट्री, ठीक इसके उल्टा, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रेक। उसकी मम्मी को लगा कि ये क्या है, ये बिल्कुल मूर्ख है, मतलब ये बिल्कुल प्रॉब्लम बच्चा है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि जो उनका हेड था ना, जो सर था ना, वो काफी बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। 2.5 साल की उम्र में वो बात नहीं कर पा रहा था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। और जब वो बोलना शुरू किया तो हर बात को 2 बार बोल रहा था। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring। उसको पता नहीं था कि बच्चों के साथ क्या करे, इसलिए बच्चे जो है ना बोलते थे ना कि भाई बोरिंग है, ये उबाऊ है, इसके साथ रहना हो ना, कोई बच्चा इसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। So the youngster played by himself most of the time। इसलिए बच्चा ये इसको बच्चे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते थे, इसलिए यह हमेशा अकेले खेलता रहता था। He especially loved mechanical toys। हमेशा जो होते थे खिलौना जिसमें मशीन लगा हो, जो मैकेनिकल हो, उनको पसंद करता था। Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" उसकी बहन थी जो इससे छोटी थी, कहा कि भाई इसका नाम, जिसका नाम क्या था, इसका नाम मजा था, MAJA, मजा था। उसने कहा कि भाई सब तो ठीक है, लेकिन इसके पंखे, इसके चक्के कहाँ हैं, इसके व्हील्स कहाँ हैं। आप समझ सकते हो कि कितना मतलब ध्यान इसका मतलब मशीन की तरफ होता था। Her master once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make success at anything। एक बार शिक्षक ने कहा कि भाई चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी पढ़ाई कर ले, इसको सफलता मिलने वाली नहीं है। Einstein began learning to play the violin at the age of 6। 6 साल की उम्र में यह लगा वायलिन, मैंने बीड़ा बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज his mother wanted him to, क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी कि वो बीड़ा बजाए। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। और अंत में क्या हुआ कि वो बहुत बड़ा, मतलब क्या हुआ, मतलब उसका बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। मतलब वो हमेशा मतलब उसको पता, पूरा जीवन भर उसका एक हॉबी रहा वायलिन बजाना। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पुपिल, लेकिन मैं एक बुरा छात्र नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, और म्यूनिक में के हाई स्कूल में गया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old। जब वो 15 साल का था, 15 महीने का था, सॉरी, तो उसके परिवार ने वहाँ से, मतलब उल्म से, जो लिखा है ना उल्म, यहाँ से वो कहाँ चले गए, म्यूनिक में। कहाँ चले गए, म्यूनिक भी जर्मनी में, ठीक है। लोग चले गए म्यूनिक में। जब वो कब कितना का था, ओनली 15 months old था, ठीक है। Einstein felt so stifled, Einstein hated and scored good marks in almost everything. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good। और वो हमेशा शिक्षकों से चिढ़ा था, उसको इतना बुरा लगा कि हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। The previous year, the Albert parents had moved to Milan। और उसके कुछ दिन पहले लोग मिलान चले गए थे। And left their son with relatives। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich। और बाद में करने के बाद इसके जो थे ना रिलेटिव, इनके पास रख दिया गया। और काफ़ी कहने सुनने के बाद ना, इनका जो दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ, वो स्विट्जरलैंड में हुआ। और उन्होंने वहाँ पर स्विट्जरलैंड में जर्मन भाषा की पढ़ाई होती थी, जर्मनी भाषा था, जर्मन में लोग बात करते थे, उसने वहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दिया। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics। वह फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत तेज था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही हेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। इंटर पास करने के बाद वो ज्यूरिख के एक स्कूल में पढ़ने का निर्णय लिया। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। और
केवल साइंस नहीं था, इसको ये बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी को अट्रैक्ट किया, साइंस के अलावा इसको और भी इंटरेस्ट था। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. एक लड़की थी, उसका नाम था मिलेवा मैरिक, उसमें उसका दिल लग गया, उससे उसको प्रेम हो गया। क्या नाम था भाई? मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक उसका नाम था, उससे इसको प्रेम हो गया। This young Serb had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यह थी सर्बिया की, और वो सर्बिया से यहाँ पर आई थी, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, क्योंकि स्विट्जरलैंड ही पूरे यूरोप में एक ऐसा जगह था जहाँ पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जाता था उस समय। Einstein saw in her an ally against the Philistine, those people in the family and at the city with whom he was constantly at odds. उसने देखा ना कि जो लड़की है ये क्या है ना कि मतलब बिल्कुल जो आर्ट है ना, आर्ट से दुश्मनी है, जो बिल्कुल मेरी तरह है, जो इसका मानसिकता था ना, भी साइंस, इसको भी साइंस से प्रेम था और इनको भी साइंस से प्रेम था, लेकिन इसके ठीक उल्टे जो उनके परिवार के लोग थे के, उनको आर्ट से प्रेम था, फिलिस्टाइन से प्रेम था। कौन है फिलिस्टाइन? इसका मतलब होता है, देखो लिखा है, a word disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music। अच्छा, क्योंकि ये जो थी ना, इनके परिवार के लोगों को आर्ट या म्यूजिक पसंद नहीं था, लेकिन उसको पसंद था, इसको म्यूजिक पसंद था, वही कह रहा है। The couple fell in love. Let us survive which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." कह रहे हैं कि जो मतलब ये लोग दोनों साइंस पढ़ रहा था और कहा कि हम लोग कितने खुश होंगे जब जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी था ना, E इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ा होगा ना, E इक्वल टू MC स्क्वायर, एक थ्योरी दिया था कौन? आइंस्टीन ने। इसी को बोलते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, बोलते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम कर रहा था कौन? आइंस्टीन। और कहा कि कितने खुशी की बात होगी जब मिलेवा मैरिक और मैं साथ में काम करेंगे और कोई अच्छे निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, वही बात कर रहा है। In 19, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। 1900 में 1900 देखो 1900 में उसने बीए कर लिया, और बीए करने के बाद भी वो बेरोजगार था, अनएम्प्लॉयड था, उसको कोई नौकरी नहीं मिली थी उस जमाने में। और देखो क्या हुआ। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। बर्न में उसने 1902 में एक जो नौकरी पाली। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own idea in the secret। वह काम तो कर रहा था, लेकिन काम के अलावा अकेले में कुछ और सर्च कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। जहाँ पर काम कर रहा था तो कहा कि भाई ये जो है ना, यहाँ पर मैं अपने थियोरेटिकल फिजिक्स के ब्यूरो है, मतलब यहाँ जो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ केवल अपने काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि फिजिक्स का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ यहाँ पर। One of the famous papers of 1905 was Einstein, a special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। 1905 में उसने आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, इसने कहा कि टाइम और स्पेस कभी सेम नहीं होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस कभी सेम नहीं होते। ठीक है, किसी घड़ी में 9:05 कुछ होगा तो किसी में 6 सेकंड हो सकता है, और टाइम एंड डिस्टेंस कभी भी मतलब 100% परफेक्ट नहीं होता है। विशेष जानकारी के लिए आप अपने साइंस जैसे पूछा सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है बताएंगे। Indeed, two perfectly calculated clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। From this for the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy is equal to MC square, जो मैंने यहाँ लिखा है is equal to MC square। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, देख तो क्या पढ़ते हैं। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes। When you sit on a hard stove for 2 minutes, it seems like 2 hours। That is relativity। एक बार की बात क्या है कि एक आदमी ने पूछा कि सर आइंस्टीन साहब आपने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार कर दिया है, लेकिन सर ये क्या है बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि देखो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है वही समझाया, मजाक करते हुए कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, अगर आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठते हो 2 घंटे तक तो लगता है 2 मिनट हुआ है, लेकिन अगर एक चूल्हा गर्म हो, हॉट स्टोव हो, उसके पास अगर 2 मिनट बैठोगे ना तो लगता है 2 घंटा है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसने हंसते हुए कहा था। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unrevealing। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his subject study, but his mother was against it। She thought Mileva was 3 years older than her son।
was too old for him. She was also bothered by Mileva intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. मतलब ये साहब चाहते थे आइंस्टीन साहब कि शादी किससे करें, मिलेवा मैच से करें, लेकिन उसकी मम्मी इसके खिलाफ थी क्योंकि उसको लगता था कि भाई ये जो लड़की है ये बिल्कुल इसकी तरह किताबी कीड़ा है, वो मैच नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, यह जो लड़की है उससे 3 साल बड़ी है। किससे? आइंस्टीन से बड़ी थी कौन? मिलेवा मैरिज ने शादी से मम्मी ने इनकार कर दिया और अंततः इन साहब को, आइंस्टीन साहब को शादी को रोकना पड़ा, शादी करना रोकना पड़ा, शादी नहीं कर सके उससे। The pair finally married in January 19 and had 2 sons. उसने मतलब शादी को रोक दिया था लेकिन बाद में शादी किया, देखा कह रहा है। The pair finally married in January 1903 और अंततः इस जोड़े ने 1903 में शादी किया and had 2 sons, 2 बच्चे हुए। But a few years later the marriage faltered और कुछ दिन के बाद शादी खत्म हो गई। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. लगा ना शादी करने के बाद लगा ना कि भाई दोस्ती यारी सब काम नहीं चल रहा है, जो साइंस ग्रो हो रहा है, तो 1919 में इसने क्या कर दिया, शादी को इसे मतलब डाइवोर्स ले लिया 1919 में। और ठीक उसी साल उसने अपनी चचेरी बहन से, जिसका नाम क्या था, एल्सा था, क्या नाम था, एल्सा, कहाँ देखो, एल्सा से क्या कर लिया, शादी कर लिया। कौन? आइंस्टीन। Einstein new proposal chapter concerned with his rise to the world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which proved a new interpretation of relativity. An eclipse of the sun in 1919 brought to prove that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from mixed stars would be reflected through the sun gravitational field. The newspapers proclaimed his work as scientific revolution. उसने जो आविष्कार किया था उसको बहुत बड़ा दर्जा मिला, उसको कहा गया कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन है। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. 1921 में इसको नोबेल का पुरस्कार मिला फिजिक्स के लिए। He was showered with honors and invitation from all over the world and honored by the press. और इसको पूरी दुनिया के लोगों ने इज्जत दिया, पुरस्कार दिया। When the Nazi came to the power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. अब देखो इसी समय ना हिटलर आ गया था, जमाना था हिटलर का 1933 में। जब 1933 में 1933 में जर्मनी में हिटलर का टाइम आया तो डर के मारे भाग गया। कौन? अरे आइंस्टीन कहाँ पर? लंदन, अमेरिका। हाँ चला गया, अमेरिका चला गया। 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in uproar. 5 साल बाद ना जो क्या हुआ, न्यूक्लियर फिशन, परमाणु बम का जो आविष्कार हुआ था। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid of Nazis could build and use an atomic bomb. उसको लगा ना कि उसके सिद्धांत का प्रयोग करके नाजी जो थे ना एटॉमिक बम बना देंगे। At the urging of their colleague, Einstein wrote a letter to the American president Franklin Roosevelt on 2 August 1993. In which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fall to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और उसी के मतलब सिद्धांत को लेकर क्या हुआ, एटॉमिक बम बना और इसको अगस्त में 6 अगस्त 16 अगस्त को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें मतलब कहाँ पर गिराया था, जापान में। और उसको कब बड़ी कष्ट हुआ, किसको? आइंस्टीन को, कि भाई मेरे पढ़ाई क्या फायदा, पढ़ाई से किसी का भला होना चाहिए, पढ़ाई से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, और जो मैंने पढ़ाया है इससे लोगों को नुकसान हो गया। आइंस्टीन को काफी तकलीफ हुआ। Einstein was deeply staggered by the extent of the destruction. This time, he wrote a public missive to the United States nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, waiting for an end to the arms building up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अंत में उसने डेमोक्रेसी के लिए और पीस के लिए बहुत सारा काम किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was saluted as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और उसको दुनिया का नागरिकता मिला था 1955 में, और वो 1955 में मर गया। कौन? आइंस्टीन। तो बस आज इतना ही, ठीक है। तो हमने मोटा मोटी इस पूरे पार्ट को समझा दिया कि पार्ट में क्या है, कहाँ पर जन्म हुआ था, उसका क्या किया, और पत्नी का नाम क्या था, यहाँ पर भी दिया गया, उसकी बहन मजा थी, और इतना में मतलब उसका जन्म हुआ था उल में, फिर बाद में म्यूनिख गया, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। बस तो आज इस कहानी में बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कुछ बात समझ में आया हो।